कि नेपाल जितना जल्द अपना संविधान बनाएगा उतना ही नेपाल का भविष्य के लिए वो एक नई ताकत मिलेगी। नेपाल के संविधान के निर्मिति में जितना विलंब होगा वो विलंब नेपाल के लिए अच्छा नहीं होगा। संविधान आप बनाएं, आपके तरीके से बनाइए, आपके निर्णय होंगे, भारत का उसमें कोई दखल नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपकी खुशी हमें मुस्कुराहट देती है और इसलिए भी संविधान का जल्दी बनना बहुत जरूरी है। और मेरा यह भी आग्रह था कि संविधान के अंदर एक ऐसा गुलदस्ता बने कि नेपाल के हर कोने में रहने वाले व्यक्ति को लगे कि मेरा भी फूल उस गुलदस्ते में है, मेरे फूल की महक भी उस गुलदस्ते में है। कभी मधेसी को नहीं लगना चाहिए कि हमारा पूछने वाला कौन, कहीं पहाड़ी को नहीं लगना चाहिए कि हमें पूछने वाला कौन, माओवादी को नहीं लगना चाहिए कि हमें पूछने वाला कौन। ये संविधान ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हर किसी की आवाज हो, हर किसी के सपने हो, हर किसी के अरमान हो, हर किसी को काम करने का अवसर हो। और वो काम नेपाल की संविधान सभा बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है, लेकिन समय बहुत जा रहा है। और मैं इसलिए सार्वजनिक रूप से आज नेपाल के सभी राजनीतिक नेताओं से आग्रह करूंगा, संविधान का निर्माण सहमति से ही करने से फायदा होगा। संख्या के बल पर संविधान का निर्माण कभी भी नेपाल का भला नहीं करेगा। सहमति से संविधान बने और आगे चल करके भी, आज भी भारत का संविधान इतने साल हो गए, हर वर्ष हम कुछ न कुछ अमेंडमेंट करते ही जाते हैं और वो अमेंडमेंट 2/3 से करते हैं। एक बार संविधान सहमति से बने, बाद में संसद बने और संसद में 2-4 चीजें जोड़ने कम करनी लगती हैं तो आप 2/3 बहुमत से जरूर कर सकते हैं। लेकिन पहला प्रारूप अगर सबको अपना नहीं लगता है तो नेपाल को बहुत बड़ी कठिनाई आएगी। संविधान आप बनाएं, आपके तरीके से बनाइए, आपके निर्णय होंगे, भारत का उसमें कोई दखल नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। संविधान आप बनाएं, आपके तरीके से बनाइए, आपके निर्णय होंगे, भारत का उसमें कोई दखल नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपकी खुशी हमें मुस्कुराहट देती है और इसलिए भी संविधान का जल्दी बनना बहुत जरूरी है।